welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है। अब से अगले कुछ घंटों में आप दोनों की लाइफ में क्या होने वाला है, लव लाइफ में। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। जो भी लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज मुझसे हो और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँ। जब भी मैं कार्ड शफल करूँगी, आप प्रे कर सकते हैं, अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, ओह वाओ, कंट्रोल का कार्ड है पहला, फिर हमारे पास बैलेंस का कार्ड है। ब्यूटिफुल। स्प्रेड योर विंग्स, ब्यूटिफुल गाइस। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्या आया है। देखिए गाइज, एक तो मुझे दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस होंगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत खूबसूरती से बैलेंस होंगी। एक नया टर्न रिलेशनशिप आपका ले सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक स्ट्रेंथ मिलती हुई दिख रही है आपको रिलेशनशिप के अंदर। आपको प्यार जो बहुत समय से नहीं मिल रहा था वो मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों की ही बात रखी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे एक मेल फिगर दिख रहा होगा, एक फीमेल फिगर दिख रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे आपकी जो चॉइसेस हैं उसको भी कंसिडर किया जाएगा और आपके पर्सन की चॉइसेस को भी समझा जाएगा। आप उनकी कुछ चीज़ें समझेंगे और वो आपकी कुछ चीज़ें समझेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब से अगले कुछ घंटों के अंदर ये आपकी बातों को भी इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी विशेस को भी, आपके डिज़ायर्स को भी, आपकी चॉइसेस को भी ये पर्सन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगे और आप भी उनको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपको ये हमेशा से इनसे कंप्लेंट थी कि ये हमेशा मेरे से अपनी सारी चीज़ें पूरी कराते हैं और मैं ही इनके पीछे जाती हूँ, मैं ही इनके लिए सब कुछ करती हूँ, ये नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते, तो वो सब चीज़ें जो हैं अब से अगले कुछ घंटों के अंदर बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। कुछ जो आप इनसे बहुत समय से चाह रहे थे, मांग रहे थे, वो आपको मिल सकता है इस पर्सन के थ्रू। एंड एनर्जी जैसे बहुत खूबसूरती से बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप भी अगर बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे थे, बहुत घबराहट थी, स्ट्रेस था, तो अभी एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आते हुए दिख रहे हो। कंट्रोल हो सकता है ये पर्सन आपको सामने से दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपने आप को जैसे बदलना चाहते हैं, अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। बहुत हिम्मत रखे हुए हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए भी स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आप भी अब कुछ इमोशंस को होल्ड करोगे, कंट्रोल करोगे। बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे नहीं करो कि जो मन में आया बोल दिया। पहले आपको जो मन में आता था बोल देते थे, पर अब मुझे लग रहा है चेंज होने वाला है। एंड कंट्रोल करोगे अपनी फीलिंग्स को और सोच समझ के बोलोगे, फिल्टर कर बोलोगे कि क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। वैसी चीज़ें जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनर्जी में जो है मुझे बहुत खूबसूरती से चेंज दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे है स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड योर विंग्स हमको यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में बहुत समय से खटपट हो सकती है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आप जीना चाहोगे, अब खुले से जियोगे। अब आप अपने आप को बांध के नहीं रखोगे। अब अपने आप को ना उस एनर्जी में नहीं रखोगे कि मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ करूँ। आप खुले में जियोगे, आपको जो मन में आएगा आप वो करोगे, आप फ्लाई करोगे, आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ें आप कर सकते हो। आपको जो बहुत समय से आपने सोचा था कि ये करूँगी, ऐसा होगा तो ये करूँगी, वो करूँगी, अब आप सच में वैसी एनर्जी में जो है आते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है गाइस, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं अब से अगले कुछ घंटों के लिए?
अब से अगले कुछ घंटों में और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अबंडेंस, ब्यूटिफुल। अबंडेंस का कार्ड है। फॉरगिवनेस, ओके। लव, वाओ, ब्यूटिफुल। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है अबंडेंस। अबंडेंस हमको ये दिखा रहा है आपकी लव लाइफ अबंडेंट होने वाली है। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। सबसे पहला ही कार्ड इस डेक से अबंडेंस का है। तो जैसे हमने पहले भी देखा कि चीज़ें कंट्रोल होंगी। आप यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू विल थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड फैंसीज। आपको आगे लाइफ में क्या करना है, आपकी ड्रीम डिज़ायर्स और क्या गोल्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करोगे। खुले में जियोगे, खुले से जियोगे, कोई बंदिश नहीं, कोई कुछ नहीं, चीज़ें बैलेंस होंगी। आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आओगे। और कंट्रोल भी मुझे दिख रहा है, आप अपने ऊपर भी कंट्रोल करोगे, हिम्मत रखोगे, चीज़ें बेटर होंगी। पर ये एनर्जी में बस एक चीज़ देखना कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, इस चीज़ का भी बस ध्यान रखना है। अबंडेंस का कार्ड हमको ये बता रहा है लव लाइफ आपकी अबंडेंट होगी अब से अगले कुछ घंटों में। जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसे चाहोगे, जैसे सोचोगे वो मिलेगा। अबंडेंस आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंजल्स जैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंजल किस हिसाब से देखो घूम रहे हैं, यहाँ पे इधर भी घूम रहे हैं, आपको पूरा अबंडेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ अबंडेंट होने वाली है यहाँ पर। और फॉरगिवनेस, हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे अब से अगले कुछ घंटों में, आपको सॉरी बोलें और बोले कि इन्होंने गलत किया, इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। एंड आपने भी इनको फॉरगिव करना है, आपने भी इनको माफ़ कर देना है, आपने भी इनको जो है ना माफ़ कर कर अपने आप को, अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में, डर, वो सब चीज़ें चल रही हैं ना, उन सबको आप रिलीज़ कर पाओगे फॉरगिवनेस से। अगर आप इनको फॉरगिव कर दोगे, इनको माफ़ कर दोगे, आप अपनी लाइफ को भी आगे जो है बढ़ा पाओगे, आगे मूव कर पाओगे। तभी तो यू विल स्प्रेड योर विंग्स। ठीक है, अब समझ में आई कि तभी आप खुले में जी पाओगे, तभी आप आपके जो पंख है जो आपको उड़ने के लिए कहते हैं, वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है, उड़ने के लिए है। तो उड़िए, वो आप तभी उड़ पाओगे जब इनका बोझ हल्का कर दोगे। ठीक है, जबकि आपके अंदर जो इतना कुछ भरा हुआ है, जो डर है, जो स्ट्रेस है, जो आपको लगता है ऐसे मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे मेरे साथ वैसे किया, उसको जाने दो, फॉरगिव कर दो, इनको अपने लिए कर दो, उनके लिए नहीं तो अपने लिए कर दो। तो फॉरगिवनेस, ठीक है, जो है आपको इनको फॉरगिव करना है और अपने आप को भी फॉरगिव करना है। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी गलत डिसीजंस ले लिए हैं, उन्होंने ही गलत किया, उन्होंने ही, आप किसी रिग्रेट में भी हो सकते हो, तो उसको भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आई फॉरगिव माई सेल्फ। आप अपने आप को भी फॉरगिव करो। अगर कुछ ऐसा लगता है आपने कि गलत कर दिया, आप उसकी बहुत टेंशन लेते हो, बहुत स्ट्रेस में हो, अपने आप को माफ़ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सामने वाले को माफ़ करना इम्पॉर्टेंट है। तो आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन। ओके, तो यहाँ पर जो है आप ये तो एफर्मेशंस भी चैंट कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स देखो आपके आसपास हैं, कितने ब्यूटीफुल एंजल्स आपको आसपास दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पर जो है फॉरगिव कर दोगे सभी चीज़ों को, अपने आप को, किसी इंसान को, कुछ भी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस के लिए जहाँ पे बात करूँ तो आपको फॉरगिव करना है अब से अगले कुछ घंटों में, अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, और अपने आप को भी फॉरगिव करना है आपने। लव, कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड है, तीनों कार्ड ही कितने ब्यूटीफुल है, अबंडेंस, फॉरगिवनेस एंड लव। तो खुद से प्यार करना सीखिए। यहाँ पे आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत खूबसूरती से ब्लॉसम होने वाली है। आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। वो सारी ही चीज़ें जो आप बहुत समय से सोच रहे हो, आपकी ड्रीम्स हैं, वो आपके पूरे हो सकते हैं। रिकन्सिलिएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस के साथ जब लव का हमारा कार्ड आ गया ये वाला, तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एक एनर्जी जैसे बैलेंस होती हुई दिख रही है अब से अगले कुछ घंटों में। और स्पेशली लव लाइफ के अंदर तो अमेजिंग मैजिकल फीलिंग आपको आने वाली है। यहाँ पर खुद से भी प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जो खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, इसी बात पे मैं ज़रूर देखूंगी सेल्फ केयर डेक से कि आप अपने आप को प्यार कैसे कर सकते हो। आप कैसे अपने आप को प्यार कर सकते हो ना, सेल्फ लव तो करोगे पर कैसे करोगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, है ना, मैं यहाँ पर 2 ही कार्ड्स लूँगी बस, तो बहुत सारे आ गए हैं, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, नीचे वाले 2 ले लेते हैं, है ना, या फिर एक बारी फिर से शफल कर लेते हैं, क्योंकि
ऊपर भी कार्ड्स थे तो 2 ही पिक करूंगी। सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो? जब हम ये बताते हैं सेल्फ लव करना है तो सेल्फ लव कैसे करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो भी देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है ओके, राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। आपको यहाँ पे जिन भी चीज़ों के लिए, आपको पता है जब मैंने ये रीडिंग शुरू की थी तो मेरे मन में जैसे मुझे बार बार मैसेज चैनल हो रहा था ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, और अब देखिए यही मैसेज हमारे लिए सेल्फ केयर में आ गया है कि राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। जिन भी चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको जो चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, जिस भी चीज़ों के लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। जो आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल फीलिंग है, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप उस दिन में, जैसे अगर आज है तो आज आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं भगवान को, किन किन चीज़ों के लिए, वो लिखिए। एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप रोज़ ऐसी कोई भी 2, 5, 10, 15 जितनी भी चीज़ें हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए कोई भी 5 चीज़ों से या 3 चीज़ों से जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं यूनिवर्स को, थैंकफुल होना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, वो लिखना शुरू कीजिए। कि डेट लिखिए ऊपर और फिर लिखिए आज की डेट में आप किन किन 3 चीज़ों के लिए खुश हैं और किन किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं भगवान को, वो लिखना शुरू करना है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हैं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में खूबसूरत हैं, और साथ में आप भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। या फिर अगर उस पर्सन को भी देना चाहते हैं, किसी पर्सन को भी दे सकते हैं, आप अपने आप को देना चाहते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, कुछ भी। पर ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपने मेंटेन करनी है। आज एटलीस्ट आज के लिए लिखिए, आज से शुरू कीजिए किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक क्या है ना, आपकी लाइफ में आप बस अपने फ्लॉज ही गिनते हो, तभी तो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। फ्लॉज ही गिनते हो, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पर्सन ने मुझे यहाँ पर कॉल नहीं किया। पर्सन ने बहुत नेगेटिव हो सकता है, बट क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो, है ना? आपकी लाइफ में क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो? आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके किड्स होंगे, अगर वो नहीं है तो आपके काम पे आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? कुछ भी, एनी 3 थिंग्स, एनी 5 थिंग्स जिनके लिए आप खुश हो, आप थैंकफुल होना चाहते हो भगवान को, ठीक है? आप लिखना शुरू कीजिए, और हर एक उस इंसान को ग्रैटिट्यूड देना है जो आपको सिखाता है, बताता है, आपको किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करता है वो। ओके, दूसरी चीज़, मसाज हो सकता है बहुत लोगों को, जब वो बॉडी मसाज कराते हैं, मे बी बैक मसाज आपको बहुत पसंद हो, या फिर आपके आर्म्स या आपके हाथ पे आपके फीट मसाज आपको मिले, आपको फुट मसाज जब मिलती है तो आपको बहुत सुकून मिलता है ना? या फिर नेक मसाज, तो वो चीज़ें आपको कराने से आपको बहुत शांति मिलती होगी, आपको इतनी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट लेवल आपका बहुत हाई हो जाता होगा, या हाई वाइब्रेशन में आप हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मसाज आप करवा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, और ये आपकी सेल्फ केयर में, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ना मसाज करा के बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने लव के लिए निकाला था। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं इन डेप्थ आपको रीडिंग कर दूँ, तो जब हमारा लव का कार्ड आया, आपकी सेल्फ केयर के लिए आया, आपको खुद से प्यार करना है और सामने वाले को भी प्यार करना है, लव आपकी लाइफ में आ सकता है, तो मैंने ये भी देखा कि सेल्फ केयर करना है तो सेल्फ लव करना है, तो कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं? मसाज करके और ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन करके, ठीक है? अभी हम और देख लेते हैं टैरो डेक से, अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके लिए। ओके, द हाइरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे रख दें,
दिख रहा है? चलिए यहाँ रख देते हैं, अब दिख रहा होगा। एंड द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक में, वाह वाह वाह, सुपर्ब एनर्जी। कुछ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, एंड आई विश जल्द से जल्द हो। अब से अगले कुछ घंटों में मुझे दिख रहा है आपके लिए कि बात हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो हमको बता रहा है बात हो सकती है आपकी उनके साथ। उनका बहुत मन कर सकता है आपसे बात करने का, और बार बार वो फ़ोन उठा के देखेंगे, मैसेज कर दूँ, कॉल कर दूँ, आपका टेक्स्ट आया, आपका कॉल आया, नहीं आया, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है वो आपके लिए, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, ये अपने मन की फीलिंग्स बताते नहीं हैं, बहुत छुपा रुस्तम है। ही इज़ बेसिकली अ डार्क हॉर्स, एंड बिल्कुल अपने अंदर मन के मन में रखना, बाहर नहीं निकालना, वोकल नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके, इतनी एक्सप्रेसिव भी नहीं है, पर प्यार बहुत करते हैं आपको। इनका दिल आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लविंग है ये पर्सन, इमोशनल है बट बैलेंस्ड है, और अब से अगले कुछ घंटों में भी बैलेंस होगी एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल साइड पे भी आएंगे, और बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल साइड पे भी होंगे। दोनों तरफ से एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए ट्रू लव है, और आपके एक ऐसे पर्सन, ऐसे स्पेशल पर्सन है ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर कि ऐसा आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। जो ये फीलिंग आपको देते हैं, जो ये प्यार आपको देते हैं, ये दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। ये इतना शो नहीं कर सकते हैं पर ये आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी यहाँ पर। कुछ चीज़ें जो हैं आपको इनकी तरफ से सीखने को मिल सकती हैं, या आपको कुछ चीज़ें सिखाई भी होंगी इन्होंने लाइफ के बारे में, और ऐसे ऐसे मेजर लेसन्स इन्होंने आपको दिए होंगे जिससे कि आपको आगे ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत कुछ इन्होंने आपको सिखाया है, बहुत प्यार दिया है, और आप कितने स्पेशल हैं, आपको खुद के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता थी जो इन्होंने आपको बताई हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। कोई ऐसा इंसान जो हमको खुद से मिलवाए, वैसे इंसान हैं ये, इन्होंने आपको खुद से मिलवाया है ना। और कुछ चीज़ों का रिग्रेट हो सकता है इस पर्सन को भी, इन्होंने शायद आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की हैं, या फिर बात नहीं करते हैं उतनी, इस चीज़ का भी इनको रिग्रेट होता है, पर ये करना चाहते हैं। यहाँ पे द सन का कार्ड अगेन मैरिज कार्ड है। यहाँ पे शादी के बारे में मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे शादी हो सकती है आपकी इस पर्सन से, कुछ कमिटमेंट हो सकती है, चीज़ें बेटर होंगी। अभी जो भी सिचुएशन है लेवल अप हो सकता है, बेटर होंगी चीज़ें, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं। केयरलेस है ये पर्सन, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हो सकता है उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी करें कि मैंने तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया हूँ, या उतना केयर, कंसर्न या अटेंशन नहीं दे पाया हूँ, बहुत इग्नोरेंट रहा हूँ, जितना तुम चाहती थी उतना नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। ऐसा भी ये पर्सन आपको जो है बोल सकते हैं, पर दिल से ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। थोड़ी मस्ती मजाक, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक करते रहना, बस इस तरफ थोड़ा सा ध्यान इनका ज़्यादा है। ज़्यादा सीरियस मोड पे नहीं रहते हैं ये, बात भी करेंगे तो जैसे यू नो हील बी इन अ वेरी जॉक्युलर मूड। ऐसा नहीं है कि सैड और ऐसा कुछ बातें करते रहेंगे हमेशा, ऐसा एनर्जी इनकी नहीं है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इस पर्सन से अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर ये पर्सन मैरिड भी है, जो कि कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे ये पर्सन मैरिड है, और आप भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यही पर्सन मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चाहे ये मैरिड है, कोई भी बात है, पर ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। इनका दिल, इनका सोल, इनका माइंड, इनकी बॉडी, स्पिरिट, एवरीथिंग इज जस्ट सो कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड विद यू। आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को दूर से देखते हैं ये पर्सन। एंड देखिए इसको कैसे ये देख रहा है, इसकी आई ये रही, और ये कैसे इसको देख रहा है ना। ऐसे ही आपको देखते रहते हैं, हम कहीं भी हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आपका ध्यान इनकी तरफ रहता है, इनका भी रहता है। द फूल का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है आप ही से जो है कनेक्टेड हैं, और आपके लिए कुछ भी करने के बारे में भी ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में सोचेंगे, चाहे फिर इनको कोई कुछ भी कहे। टावर का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है झटका आपको ज़रूर लगा है इस रिलेशनशिप के अंदर, पर चीज़ें बैलेंस होंगी, एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है।
एक चीज़ बहुत खूबसूरत और भी मुझे दिख रही है कि जैसा आप सोचते हैं आप एक दूसरे को बहुत मिरर करते हो। मिररिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, मिररिंग बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। आप इस पर्सन के जैसे ही हो या आपकी लाइफ इनके जैसे ही होगी, आपका बचपन इनके जैसा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके थॉट्स एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। आप जैसा आप सोचते हैं वैसा ऐसा भी होता है, कुछ वक्त में ये भी सोचें या कुछ वक्त पहले इन्होंने सोचा हो। मैं यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचने के कारण रात को आपके सपने आना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आज रात को आपको या तो इनका सपना आए या इनको आपका सपना आए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी आपसे पिक करी आप वो लें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं ये भी देख लेती हूँ कि इनकी तरफ से अगर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैसेजेस तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको वो तो जानना होता है कि मैसेजेस में क्या आया है भाई, है ना। चलिए देख लेते हैं अनसेड इमोशंस क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सबसे पहला, you know I will come back to you, this is not the end। वाओ वाओ वाओ, तो आंसर तो मिल गया होगा आपको। मैं वापस आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, और ये एंड नहीं है हमारे रिश्ते का, ये आपको पहला मैसेज ये देना चाहते हैं। दूसरा, वी नीड टू बैलेंस आवर ओन लाइफ बिफोर बीइंग देयर फॉर ईच अदर। तो बैलेंस, अगेन बैलेंस द थर्ड टाइम, बैलेंस हो रही है एनर्जी, और अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक दूसरे के साथ होना। तो सबसे पहले हमको अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे हम, और उसके बाद हम लोग साथ में आएंगे, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के साथ के लिए वापस आएंगे, एक दूसरे के प्यार के लिए वापस आएंगे। तो अपनी लाइफ को जैसे ये बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ये जैसे सेटल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको भी फील हो रहा होगा, और मैं यहाँ पे यही बोलूँगी आपको अपने ऊपर भी फोकस करने की उतनी ही ज़रूरत है जितना ये डेडिकेटेड है अपनी लाइफ के लिए। ओके, थर्ड मैसेज, आई नो आई कैन नॉट रन अवे एवरी टाइम आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू फेस द सिचुएशन नाउ। हमेशा ये भाग नहीं सकते हैं, इनको समझ में आ रहा है, तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ये आपको अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब कुछ भी आए सामने, कैसा भी हो, ये फेस करें। ठीक है, ये फेस करेंगे अब सारी सिचुएशन को, ये सारी ही सिचुएशन को फेस करेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस इनको दीजिए। फोर्थ मैसेज है, डू नॉट बी ईगोइस्टिक एंड पुट अप अ मास्क प्रिटेंडिंग दैट यू ओके, आई नो यू आर हर्टिंग। तो शायद हो सकता है आप इनको ये दिखा रहे हैं सामने से कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिर्फ आप अपनी ईगो की वजह से कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, बट ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है और तुम बहुत परेशान हो। ठीक है, तो ये झूठा मास्क पहनकर मत रहो। तो ये कुछ मैसेजेस थे इनकी तरफ से आपके लिए। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम ज़रूर करके जाना। एंजल्स को थैंक यू बोलना है और ग्रैटिट्यूड देना है। नीचे हार्ट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। एंड मिलती हूँ एक और अगली रीडिंग के साथ। बाय।